हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दिस इज कैफ सर। आज के इस वीडियो में हम अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंस हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है ये पहले बता दे रहा हूं मैं, ये रिपीट क्वेट है, रिपीटेड है, ये न्यू सिलेबस का प्रॉब्लम है। ओके, आपको पता होगा कि 2 साल से न्यू सिलेबस में एडेड है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, तो इसका ये न्यू बेसिकली न्यू सिलेबस का क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है एसएससी बोर्ड एग्जाम में। ओके, फॉर 2 टाइम। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो सेकंड में बताने वाला वो भी क्या है, बोर्ड में रिपीट हो चुका है 2 बार, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। ओके, ठीक है, देखते हैं हम लोग इसमें कैसे हम लोग ऐसे प्रॉब्लम चाहिए। राइट, मैं क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करता हूं बच्चों, आपको समझाता हूं दिया क्या। ओके, दी पवन मेडिकल। ओके, दी पवन मेडिकल। ओके, पवन मेडिकल सप्लाइज मेडिसिन। मेडिकल, पवन मेडिकल आपको पता रहेगा, नॉर्मली आपने मेडिकल स्टोर देखा रहेगा जो मेडिसिन सप्लाई करते हैं। ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी। ओके, द रेट ऑफ जीएसटी इज व्हाट 12%। देन व्हाट इज द रेट ऑफ व्हाट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ओके, तो रेट ऑफ जीएसटी इज गिवन एज व्हाट 12%, जो कि बेसिकली आपको पता रहेगा जो भी गुड्स एंड सर्विस होते हैं उस पर टैक्स लगता है गवर्नमेंट का। ओके, जिसमें जिसमें आपको पता होगा जीएसटी जो होता है, नॉर्मल आपको पहले बता दे रहा हूं, जो हमारा जीएसटी होता है। ओके, जीएसटी हमारा जो होता है इसमें कैसा होता है, लेट्स से अगर कोई जीएसटी 12% है। ओके, तो इसमें से यहाँ पे 12% लिख रहे हैं या फिर यहाँ पे x% लिख रहे हैं। ओके, ये 12 भी हो सकता है, 18% भी हो सकता है, 28% भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है वो कैसा है। मैं यहाँ पे x% ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ बच्चों, इसका x% ले रहा हूँ। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे x% लग रहा है, तो जो भी यहाँ पे परसेंटेज जीएसटी लग रहा है उस पर्टिकुलर गुड या सर्विस पे, उसका जो 50% होता है, उसका जो 50% होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है इन द फॉर्म ऑफ वर्ड सी जीएसटी बोला जाता है। वो क्या होता है, सी जीएसटी। ओके, सी जीएसटी बोला जाता है। और वैसे ही 50% जो होता है, इसी पार्ट का जो 50% रहेगा वो जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, जिसे एसजीएसटी बोला जाता है। एसजीएसटी बोला जाता है, उस टैक्स को एसजीएसटी बोला जाता है। ओके, ठीक है, तो इसमें हमें क्या पता करना है, जो गुड है, ओके, जो मेडिसिन है उस पर 12% अगर जीएसटी लग रहा है तो सी जीएसटी और एसजीएसटी कितना होगा। बहुत ईजी है। ओके, यहाँ पे सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैं बताया यहाँ पे, अभी मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। राइट, ओके ओके, यहाँ पे सोल्यूशन लिखता हूँ। देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है। रेट ऑफ व्हाट जीएसटी इज गिवन एज व्हाट, 12%। 12% हमें गिवन दिया हुआ है। आपको मैंने बताया कि जो जीएसटी का जो 50% मतलब 50% जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जाता है, 50% क्या जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। ओके, तो यानी कि रेट ऑफ व्हाट, यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर व्हाट वी कैन से द रेट ऑफ व्हाट सीजीएसटी। ओके, सीजीएसटी एंड रेट ऑफ व्हाट एसजीएसटी, रेट ऑफ व्हाट एसजीएसटी। ओके, विल बी सेम। क्यों? क्योंकि दोनों का जो अमाउंट रहेगा वो आधा आधा जाता है। ओके, आधा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, आधा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उस पर्टिकुलर गुड या सर्विस के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, जीएसटी दिया हुआ है। इसमें हमें क्या जीएसटी दिया हुआ है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। ओके, हमें एसजीएसटी पता करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो रेट ऑफ जीएसटी है। ओके, यहाँ पे द रेट ऑफ व्हाट हमारा जो जीएसटी है इज इक्वल टू व्हाट रेट ऑफ व्हाट एसजीएसटी। यहाँ पे सी जीएसटी बोल सकते हैं ना, सी जीएसटी हो जाएगा, सी जीएसटी प्लस व्हाट रेट ऑफ व्हाट प्लस रेट ऑफ एस जीएसटी। ओके, रेट ऑफ व्हाट एस जीएसटी हो जाएगा। ओके, इन दोनों का सम ही तो होता है हमारा जीएसटी। राइट, हमें ये दिया हुआ है, आई थिंक हमें रेट ऑफ व्हाट जीएसटी दिया हुआ विच इज नथिंग बट व्हाट 12% ऑन दैट पर्टिकुलर मेडिसिन। ओके, और ये दोनों आपस में इक्वल है। जब इक्वल लेगा तो दोनों को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, इसको भी मैं रेट ऑफ व्हाट सी जीएसटी लिख दिया हूँ। ओके, इसको भी रेट ऑफ सी जीएसटी लिखा, प्लस क्या हो जाएगा, इसको भी मैं रेट ऑफ ये जो है रेट ऑफ व्हाट सीजीएसटी लिख दिया, बिकॉज ये दोनों आपस में क्या होते हैं, दोनों रेट आपस में इक्वल होते हैं। ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ सीजीएसटी, रेट ऑफ सीजीएसटी, टू टाइम्स ऑफ व्हाट रेट ऑफ सीजीएसटी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे रेट ऑफ व्हाट सीजीएसटी। ओके, जीएसटी हो जाएगा। ओके, ठीक है, अभी आगे थोड़ा इसको मैं सॉल्व करता हूं। देखो ये कितना है, 12% है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखो ये हमारा रेट ऑफ व्हाट, यहाँ पे रेट ऑफ सी जीएसटी विल बी इक्वल टू व्हाट 12%। ओके, 12% डिवाइड बाय 2, इसको फर्दर करोगे तो कितना आएगा 6%। ये क्या हुआ, ये क्या मिला, रेट ऑफ व्हाट, रेट ऑफ ओके सी जीएसटी। ओके, रेट ऑफ व्हाट सी जीएसटी। ओके, हमारा सी जीएसटी और एस जीएसटी दोनों सेम है, तो मैं यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ व्हाट, रेट ऑफ सी जीएसटी। ओके, रेट ऑफ व्हाट सी जीएसटी एंड इक्वल टू व्हाट रेट ऑफ व्हाट एस जीएसटी।
है जीएसटी इक्वल टू व्हाट 6%, दोनों 6% तभी तो जीएसटी 12% हो जाएगा। ओके, तो ऐसा होता है, ऐसे प्रॉब्लम को आपको ऐसे सॉल्व करना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे प्रॉब्लम में 1-2 मार्क में ऐसे प्रॉब्लम पूछे जाएंगे तो आप इजिली कर सकते हो। ओके, ठीक है, ये जो हमारा है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में सबसे पहले रीड करता हूं बच्चों, आपको बता दो क्वेश्चन में दिया क्या है। द मार्केट वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड इज व्हाट 400 करोड़ रुपी विच इज डिवाइडेड इनटू व्हाट 800 करोड़ यूनिट्स। ओके, तो कोई तो एक म्यूचुअल फंड है। ओके, कोई तो एक म्यूचुअल फंड है। लेट्स से मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे एक पिक्टोरियल डायग्राम में आपको समझाता हूँ तो काफी इजी तरीके से समझेगा। ओके, यहाँ पे देखो, ऐसा एक म्यूचुअल फंड है। ओके, म्यूचुअल फंड आपको पता रहेगा, मतलब जिसमें हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, मान लो आपके पास पैसा है, खूब ज्यादा पैसा है। ओके, आप चाहते हो कुछ पैसे से और पैसा हो तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाला जाता है, नॉर्मली ऐसा होता है। ओके, तो सपोज एक म्यूचुअल फंड है जो कि दिया गया है, यहाँ पे उसका नाम नहीं दिया गया, बट यहाँ पे दिया गया है कि उसका जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू कितना है 400 करोड़ है। ये क्या है 400 करोड़ उसका क्या है मार्केट वैल्यू है उस म्यूचुअल फंड का। ओके, उस म्यूचुअल फंड का उसको क्या किया गया है, उस कंपनी ने, जिसका मतलब उस पर्टिकुलर कंपनी ने उस म्यूचुअल फंड को जिसका मार्केट वैल्यू 400 करोड़ है। ओके, तो इसको ना 8 करोड़ यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। कितने 8 करोड़ यूनिट्स में कितना किया है 8 करोड़। ओके, 8 करोड़ यूनिट्स में इसको क्या किया है उसने, उस कंपनी ने, पर्टिकुलर कंपनी ने इसको क्या किया है डिवाइड कर दिया है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को। ओके, इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को। हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है सपोज यू इन्वेस्ट। ओके, आप हो, लेट्स से आप हो। ओके, ओके, ठीक है, लेट्स से ये आप हो, आपके पास यहाँ पे क्या है 10,000 रुपीज है। सपोज यू इन्वेस्ट 10,000 इन द यूनिट, हाउ मेनी यूनिट्स यू विल गेट। ओके, तो आपके पास 10,000 रुपया, और 10,000 रुपया आप क्या करना चाहते हो, इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो। इन्वेस्ट करोगे इसमें तो आपको इसका जो ये 400, ओके, ये 400 करोड़ का जो है ना, इसने 8 करोड़ यूनिट्स में जो डिवाइड किया है, तो इसमें से कितना यूनिट आपको मिलेगा, कितना यूनिट आपको मिलेगा जब इसमें आप इन्वेस्ट करते हो। आपके पास इस समय कितना है 10,000। ओके, 10,000 रुपये। ओके, यू वांट टू बेसिकली इन्वेस्ट ओके इन दैट म्यूचुअल फंड। ओके, ये हमारा म्यूचुअल फंड है, इसके अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको इस यूनिट में से 8 करोड़ आपके हाथ में कितना आएगा, राइट। ओके, तो ये हमें इसमें पता करना है पहले क्वेश्चन में। सेकंड क्या है, व्हाइल सेलिंग द यूनिट। अभी लेट से आपको यहां से, इसमें आपने पैसा डाला, यहां से आपको यूनिट मिला, यूनिट लेट से एक्स यूनिट मिला, आपको कुछ तो यूनिट एक्स मिला। ओके, हमें कितना मिलेगा, वो यूनिट जो है, वो यूनिट में जो भी एक यूनिट का प्राइस था उसमें से 5-10% यहाँ पे क्या हो रहा है इंक्रीज हो गया। ओके, क्या हो गया देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ इज इंक्रीज बाय 10%, हाउ मच अमाउंट यू विल गेट बाय सेलिंग देम। ऑब्वियसली अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि डबल हो जाए पैसा या फिर उससे ज्यादा ही मिले। तो लेट से 10% से क्या हो रहा है, एक यूनिट का अगर प्राइस बढ़ जा रहा है तो एंड में आपको कितना प्रॉफिट होगा, दैट दे वांट टू बेसिकली आस्क टू कैलकुलेट इन द सेकंड क्वेश्चन। ओके, तो चलो समझिए क्वेश्चंस। ओके, पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे जो दिया हुआ है मार्केट वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड, ओके, विच इज डिवाइडेड इनटू 8 करोड़ यूनिट्स, तो हम लोग एक यूनिट कितना प्राइस होगा, एक यूनिट का कितना प्राइस होगा वो पता करते हैं। ओके, ठीक है। ओके, सो यहां पे मैं लिखता हूं, लेट्स से यहां पे क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। यहां पे लिखते हैं प्राइस ऑफ व्हाट, प्राइस। ओके, प्राइस ऑफ व्हाट 1 यूनिट। ओके, प्राइस ऑफ 1 यूनिट कैसे हो जाएगा, देखो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड क्या है 400 करोड़ है। ओके, 400 करोड़ इज अ व्हाट मार्केट वैल्यू ऑफ दैट म्यूचुअल फंड। ओके, एंड 8 करोड़ यूनिट्स में उसको डिवाइड कर दिया गया, 8 करोड़ यूनिट्स में उसको क्या किया गया, डिवाइड किया गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको 8 1 जा 8 और 8 5 जा बेसिकली हमारा कितना हो जाएगा 40 और ये 0, तो हमारा कितना आ जाएगा ₹50। क्या आ जाएगा ₹50 पर यूनिट, ₹50 पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट की कीमत, ये जो म्यूचुअल फंड है इसमें एक यूनिट की कीमत कितनी आ रही है ₹50 आ रही है। एक यूनिट की कीमत कितनी आ रही है ₹50 आ रही है। अभी देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो मतलब ये जो हम आप हो, सपोज ये हमारा चिंटू है, ठीक है, या गोलू है, सपोज ये गोलू है, गोलू कितना है यहाँ पे 10,000 इसमें क्या कर रहा है इन्वेस्ट करना चाह रहा है। तो अब ये गोलू को कितना परसेंट मतलब कितना यूनिट मिलेगा वो हमें अभी पता करना है। अगर इसके पास 10,000 रुपया और 10,000 उस म्यूचुअल फंड में डाला है, तो देखो यहाँ पे देखोगे बच्चों, इससे हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे प्राइस ऑफ व्हाट, देखो यहाँ पे प्राइस ऑफ व्हाट, प्राइस ऑफ 1 यूनिट। ओके, 1 यूनिट, देखो पर यूनिट मतलब 1 यूनिट, 1 यूनिट का कितना है प्राइस, कितना है 1 यूनिट वाज ₹50। ओके, यहाँ पे ₹50 लिखा जा सकता है, तो क्या होगा रुपीज व्हाट ₹50 है, ₹50 है। तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली वो नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं जिसका प्राइस क्या होगा 10,000 होगा। हेंस लेट्स एक्स ले रहा हूं, एक्स इज व्हाट, एक्स इंडिकेट्स नंबर ऑफ यूनिट, एक्स इज द
number of unit, okay, unit whose price, okay, whose price is what, whose price is what, प्राइस इज 10,000, ओके 10,000 मतलब हमारे पास जो 10,000 रुपया, वो 10,000 रुपये में से कितना यूनिट मिलेगा उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में से, वो हमें पता करना। तो उसका अमाउंट, उस नंबर ऑफ यूनिट का अमाउंट में क्या एक्स ले रहा हूं। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना बच्चों, तो इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो यहाँ पे क्या है, ऐसे लिखो, देखो इधर 1 है और इधर 50 है, ये क्या है, यूनिट है, और ये क्या है, ये क्या है आपका रुपी है, ऐसा भी सिंबल लिख देते हैं, ठीक है। इधर क्या है, एक्स है, जो कि हमें पता करना यूनिट है, और यहाँ पे हमारे पास 10,000 क्या है, 10,000 रुपी है, ठीक है। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अभी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। ऐसे इक्वेशन में आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, ये सब ऐसा रिलेशन बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ना, ये जो रहता है इसको आपको ना ऐसा करना पड़ेगा, इधर अगर आपने यूनिट लिया है तो ये एक्स भी इधर यूनिट लेना पड़ेगा। इधर आपने 50 रुपीज लिया तो इधर भी मतलब रुपीज वाला ही लेना पड़ेगा, ओके। अगर आपने इधर यूनिट ले लिया और इधर रुपीज ले लिया तो नहीं, काम नहीं होगा, ओके, सॉल्व नहीं हो पाया, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 1 यूनिट में 1 यूनिट क्या है, 50 रुपीज का है, तो एक्स यूनिट जो होगा, मतलब कितना यूनिट मिलेगा 10,000 में, वो हमें पता करना है। क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो 10,000 देखो कैसा हो जाएगा, ये 10,000 देखो 10,000 इंटू वॉट 1, इंटू वॉट 1 हो जाएगा, इक्वल साइन आता है। ये देखो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का, इक्वल लगाने के बाद, तो कैसा हो जाएगा, एक्स इंटू वॉट, ये कैसा हो जाएगा, एक्स इंटू वॉट 50 हो जाएगा, एक्स इंटू 50। देखो अभी हमें क्या पता करना है, यहाँ पे x पता करना है, जो कि क्या बताएगा कि 10,000 रुपए के अंदर कितना यूनिट आ रहा है, ओके। तो वो पता करने के लिए आपको 50 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो 10,000, ओके, यहाँ पे हो जाएगा 10,000 डिवाइड बाय व्हाट, 10,000 डिवाइड बाय व्हाट 50, 10,000 डिवाइड बाय 50, यहाँ पे x हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 2 10 0 0, ओके, तो 200 आ गया। तो x कितना आएगा, x हमारा यहाँ पे आ गया बच्चों, x इज नथिंग बट व्हाट 200। x क्या इंडिकेट कर रहा है, यूनिट, तो 200 यूनिट हमें मिलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकते हैं बच्चों हम लोग, ऑन इन्वेस्टिंग 10,000 हमें कितना मिलेगा, ऑन इन्वेस्टिंग, ओके, यहाँ पे ऑन इन्वेस्टिंग, ओके, ऑन इन्वेस्टिंग, ओके, ऑन इन्वेस्टिंग 10,000, ओके, 10,000 यहाँ पे रुपी वी विल गेट, ओके, या फिर यहाँ पे गोलू विल गेट, ओके, वी विल get what, how many units of that mutual fund, 200 units, okay, 200 units, okay, units of, ओके 200 यूनिट्स, ओके, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा है, तो ये तो हमें ये हो गया। चलो फर्स्ट वाला जो यहाँ पे पूछा था कि मतलब कितना यूनिट्स मिलेगा, तो हमने बता दिया यस 200 यूनिट मिलेगा। फिर क्या पूछ रहा है यहाँ पे, व्हाइल सेलिंग द यूनिट इफ देयर मार्केट वैल्यू इज इंक्रीज बाय व्हाट 10%, हाउ मच अमाउंट यू विल गेट बाय सेलिंग देम। अभी क्या करना है कि पहले तो हमें पता करना है कि अभी जो एक यूनिट का प्राइस कितना है। अभी देखोगे तो एक यूनिट का प्राइस 50 रुपया है, मतलब 50 रुपीज है, राइट। उसका जो प्राइस है अभी क्या हो रहा है, 10% से इंक्रीज हो रहा है। मतलब देखो इंक्रीज इन प्राइस, ओके, यहाँ पे मैं अगर पता करूं इंक्रीज इन प्राइस, ओके, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ व्हाट यूनिट, ओके, 1 यूनिट, ओके, 1 यूनिट के लिए कैसा हो जाएगा, कैसे पता करोगे, देखो एक का कितना है 50 रुपया है, ओके, 50 रुपीज का है, ओके, उसका 10% इंक्रीज हो गया, तो ऐसे बस 10% से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 50%। को कैसे लिख देते हैं, देखो 10 करने का, ये परसेंट को अगर आपको हटाना है तो इसको 100 से ऐसा डिवाइड करना पड़ेगा, ओके, ठीक है, ऐसा हो जाता है। अभी इसको सॉल्व कर दो, ये 0 से 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यानी कि कितना आएगा 5, ओके, रुपीज 5 आ जाएगा, ठीक है, रुपीज क्या आएगा, रुपीज व्हाट 5, ओके। मतलब इंक्रीज इन प्राइस ऑफ 1 यूनिट, मतलब एक यूनिट का प्राइस जब 10% से अगर मार्केट वैल्यू बढ़ता है तो एक यूनिट में कितना होगा, एक यूनिट में 5 रुपया बढ़ जाएगा, ओके, एक यूनिट में कितना बढ़ेगा, 5 रुपया बढ़ेगा, 5 रुपीज बढ़ जाएगा, ओके। तो नाउ अभी वो जो 10,000 जो इन्वेस्ट हुआ था, 10,000 में इन्वेस्ट हुआ था, अभी वो कितना मिला था हमें, 200 यूनिट्स मिला था, 10,000 इन्वेस्ट करने पर 200 यूनिट्स मिला था, और 200 यूनिट्स का प्राइस कितना था उस समय जब खरीदा था, तो 10,000 था। अभी एक प्राइस हर एक यूनिट में 5 रुपया बढ़ रहा है, ओके, हर एक यूनिट में 5 रुपया बढ़ रहा है, ठीक है। और हमारे पास है कितना यहाँ पे हमारे पास देखो बच्चों, तो हमारे पास 200 यूनिट्स है, ओके, 200 यूनिट्स है। मतलब हमारे पास नाउ अभी हमारा जो प्राइस हो जाएगा, मतलब 10 अभी हमारा पर यूनिट का जो हमारा यहाँ पे प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे नाउ, यहाँ पे लिख देता हूं नाउ प्राइस ऑफ व्हाट पर 1 यूनिट। नाउ प्राइस ऑफ 1 यूनिट क्या हो जाएगा, पहले कितना था 50 था, उसमें 5 रुपया बढ़ गया हर एक यूनिट में, तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 55 रुपीज, ओके। रुपीज कितना हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे रुपीज क्या हो जाएगा, लिख देता हूँ रुपीज व्हाट
55 पर यूनिट, एक यूनिट में 55 हो गया। ओके हमारे पास ओके देखो 200 यूनिट्स है हमारे पास, जो मैंने बताया ना यहाँ पे गोलू जो है हमारा, गोलू ने क्या किया एक्स यूनिट, यानी कि गोलू ने जब यहाँ पे 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया उसमें, ओके 10,000 रुपीज डाला तो उसको एक्स यूनिट यानी कि 200 यूनिट्स मिला। ठीक है, हर यूनिट पे क्या हो रहा है 5 रुपया बढ़ा, मतलब एक यूनिट का कीमत कितना हो गया 55 हो गया। ठीक है, उसके पास ऑलरेडी कितना है 200 यूनिट्स है। अब वो क्या करना चाह रहा है 200 यूनिट्स है, अब वो देखते हैं कि उसको कितना प्रॉफिट होगा उसमें। ओके देखो यहाँ पे प्रॉफिट अगर उसको पता करना है तो अभी पता करना पड़ेगा उस 200 यूनिट्स का एक्चुअल अभी प्राइस कितना हो गया है। तो ओके यहाँ पे एक्चुअल, ओके यहाँ पे लिखते एक्चुअल प्राइस ऑफ व्हाट 200 यूनिट्स। ओके 200 यूनिट्स। ओके आफ्टर व्हाट 200, ओके आफ्टर व्हाट 10% इंक्रीमेंट। ओके 10% इंक्रीज, आफ्टर व्हाट 10% इंक्रीज क्या हो जाएगा बताओ, 10% इंक्रीज होने के बाद कितना हो जाएगा, देखो 200 इंटू व्हाट, यहाँ पे कैसा हो जाएगा बच्चों 200 इंटू व्हाट, यहाँ पे 55, 200 इंटू व्हाट 55 विच विल बी नथिंग बट व्हाट ओके 11,000। ओके विच विल बी नथिंग बट व्हाट 11,000 रुपीज। ओके 11,000 रुपीज ऐसा हो गया। ये कितना 200 यूनिट्स का हो गया। प्रॉफिट कैसे पता करेंगे, देखो अभी उसका ओके अभी 200 यूनिट्स का प्राइस कितना है, यहाँ पे 11,000 है, उसने इन्वेस्ट कितना किया था 10,000। प्रॉफिट अगर हमें पता करना है उसको प्रॉफिट कितना हुआ है, उसको प्रॉफिट ओके अगर मुझे प्रॉफिट पता करना है तो अभी जितना है, अभी कितना है ओके यहाँ पे 11,000 है, 10,000 उसने क्या किया था यहाँ पे इन्वेस्ट किया था। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को तो हमें प्रॉफिट मिलेगा 1,000 का। ओके रुपीज 1,000। ओके रुपीज व्हाट रुपीज 1,000 का प्रॉफिट हो जाएगा उस पर्टिकुलर पर्सन को। ओके या फिर मतलब हमारा जो गोलू है। ओके ठीक है, तो ऐसे होता है, ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैं आपको क्विक रिकैप देता हूँ कैसे करना है बच्चों। देखो पहले तो मैंने बताया कि यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड है जिसका बेसिकली 400 करोड़ उसका क्या है मार्केट वैल्यू है, 8 करोड़ यूनिट्स में उसने डिवाइड करके रखा है। आपके पास 10,000 रुपए है, आप चाहते हो कि मैं उसमें इन्वेस्ट करूं। ठीक है, आपने 10,000 इन्वेस्ट किया तो उस कंपनी ने, उस बेसिकली म्यूचुअल फंड ने आपको कुछ यूनिट दिया, वही हमें पता किया कितना आया, वो 200 आया। कितना आया हमें पता चला, तो हमें 200 हमें पता चला कि यस हमें वो 200 यूनिट दे दिया। ओके आपको क्या पता चला कि अगर 200 यूनिट है, ओके 200 यूनिट है, अगर उसमें यहाँ पे सेकंड में देखोगे कि मार्केट वैल्यू 10% से इंक्रीज होगा, तो आपने 10% से किया तो आपको आपने क्या पता किया, फिर पता किया कि यहाँ पे 5% ओके मतलब हमारा 10% जब इंक्रीज होता है तो हर एक यूनिट पे 5 रुपया बढ़ जाएगा। ओके 5 रुपीज बढ़ेगा। ओके ठीक है, तो नाउ करंट प्राइस कितना हो जाएगा पर यूनिट का, वो कितना हो जाएगा 55। ओके 55 हो जाएगा। आपके पास 200 यूनिट है, 200 मल्टीप्लाई बाय 55 आपको मिलेगा टोटल आपके पास कितना पैसा है। प्रॉफिट आपको पता करना है तो क्या करोगे, जितना आपने इन्वेस्ट किया था और जितना अभी का प्राइस है, तो अभी का प्राइस माइनस जितना आपने इन्वेस्ट किया था वो कर दोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ऐसे प्रॉब्लम को आपको ऐसे सॉल्व करना है, काफी ज्यादा इजी है। ये आपको डायग्राम याद करके रखना, थोड़ा बहुत बनाना नहीं है बट ऐसा बस विजुअलाइज करके रखो तो ऐसा रहेगा। ओके रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। ओके ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये समझा रहेगा। ओके और इसका जो पीडीएफ नोट्स है आपको दिनेश सर ऐप पे मिलेगा, वहां से आप रेफर कर सकते हो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, बाय, ऑल द बेस्ट।